जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट चैप्टर मैथ रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने स्टूडेंट्स चैनल के माध्यम से महामना इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बताना आवश्यक समझते हैं। आप सभी लोग समझेंगे इसको। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, देखिए कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में हम आपको बताए थे कि रेशनल नंबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। इसमें फर्स्ट जो टाइप आ रहा था वो टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग और दूसरा जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट होते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, या जिसको रेकरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग या रेकरिंग दोनों में से किसी भी वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। और सेकंड जो होता है नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग होता है, नॉन रिपीटिंग। ध्यान दीजिएगा आप। तो हम आपको बताना क्या चाहते हैं इसको आप समझें। तो अगर आपको यह जानकारी करना हो कि कौन रेशनल नंबर होगा और कौन रेशनल नंबर नहीं होगा, सुनिए, रेशनल नंबर जो होता है वह P/Q के फॉर्म में होता है, जहां P कोई इंटीजर है और Q भी कोई इंटीजर है, और ये इन दोनों का कोई कोप्राइम नहीं होना चाहिए। अब आप जरा ध्यानपूर्वक समझें, जब यह रेशनल नंबर होता है तो हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे P न्यूमरेटर होता है और Q डिनोमिनेटर होता है। तो Q जो होगा आप देखें, यह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में होगा। ध्यान दीजिएगा, जब टर्मिनेटिंग होगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो जाननी जरूरी है। जब ये रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर में Q जो होगा वह 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा। तो हम आपको ये क्यों बतलाना चाहते हैं, इसको आप समझ लीजिए। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, समझ लीजिए, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वह रेशनल नंबर होता है। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, फार्मूला समझ जाइए। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वह रेशनल नंबर होगा, और इन दिस केस Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट होते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट, एक रिपीटिंग है और दूसरा नॉन रिपीटिंग है। तो देखिए, जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा? जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो टर्मिनेटिंग होता है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और अब देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग में भी जब रिपीटिंग होगा, जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान दीजिए, जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो भी वह रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो भी वह रेशनल नंबर होगा, लेकिन Q जो है यह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। तो 2-3 बातें आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहनी है। देखिए, जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, समझो बेटा, जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो वह रेशनल नंबर होगा और Q जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होगा। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो भी यह रेशनल नंबर होगा, लेकिन यह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। और जब इसका जो थर्ड पार्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो यह रेशनल नंबर नहीं होता है बल्कि इरेशनल नंबर होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये दोनों तीनों बातें आप समझ गए? इसको अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में रखे रहिए कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, देखो बेटा, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो वह रेशनल नंबर होगा और P/Q के फॉर्म में होगा, और Q जो होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होगा। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन Q जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो इन दिस केस द गिवन नंबर इज इरेशनल। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आप बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये नीचे रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, ठीक ना? नीचे रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। इन ईच केस, प्रत्येक केस में डिसाइड कीजिए, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। आप ये बताइए कि नीचे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर रेशनल है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये कहा जा रहा है कि नीचे रियल नंबर के कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं। उन डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके आप बताइए कि कौन इन ईच केस दे आर रेशनल आर इरेशनल। आप देख करके बताइए कि कौन रेशनल है और कौन रेशनल नहीं है। इसका मतलब रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा। अब देखें, इफ दे आर रेशनल, अगर वह रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, अगर रेशनल होगा तो वो P/Q के फॉर्म में होगा ही।
व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, या आप प्राइम फैक्टर के बारे में, क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी इजी है और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 43 पॉइंट, ध्यान दो बेटा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही दिया हुआ है। आपको देखिए, आपको बताना है कि यह रेशनल है कि नहीं है, और अगर रेशनल है तो क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यह डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ आकर के रुक गया है। यह डेसिमल एक्सपेंशन इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। ध्यान समझ लीजिए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स दिस नंबर इज रेशनल नंबर। और अगर टर्मिनेटिंग होगा, ध्यान दीजिए, हमने बताया आपको कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर होगा तो Q जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर बेटा सबको? ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि अब 9 के बाद ये डिवीजन नहीं हो रहा है, डिवीजन खत्म हो गया। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर होगा, और जब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 का पावर n। अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको देखते हैं। चलिए देखिए, 0 पॉइंट क्या है बेटा, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे दिया हुआ डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिएगा। तो अब आप ये बताइए कि क्या यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये डिवीजन पूरा पूरा नहीं हुआ है। ये डिवीजन कहाँ तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम लोगों को देखना है कि ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। अब आप देखिए, यहाँ 1 2 है तो 1 2 के बाद 0 है। अगर 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 इस तरह से आता जाता तो हम कहते कि रिपीटिंग है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 1 2 0 के बाद 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। और जब हमने बताया कि जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो यह इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड पार्ट है यह रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल नंबर है तो वह p/q के फॉर्म में होगा ही नहीं, और p/q के फॉर्म में नहीं होगा तो फिर q के बारे में आपको कुछ कहना ही नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार दिया है।
इस बार का मतलब तो आप समझते होंगे, बार ब्रैकेट के बारे में आपको बताया गया था कि ये चीज बार बार रिपीट होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ समझिए, इसका मतलब ये हुआ 43.123456789, फिर 123456789, 123456789 एंड सो ऑन, ऐसे ही यह आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर यह ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो ये कभी फुली डिवाइड नहीं होगा, और अगर यह फुली डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। जब फुली डिवाइड होता है तो टर्मिनेटिंग होता है, जब फुली डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब आप ये देखिए कि ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। यह एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इस तरह से हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है तो रेशनल नंबर होता है, लेकिन इन दिस केस Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। बात समझ में आई? तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। यह क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें हम 2-3 बार डिटेल करके एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। और आज ये फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का फिनिश होता है, रियल नंबर। आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करके आप दे सकते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। लाइक करें और कमेंट करें, और आवश्यकता समझ में आने पर प्रेस आइकन को भी बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।